Hello everyone, welcome back to UGC Net Exam Prep. In this lecture, we are going to cover green marketing. बेसिक सा मतलब ग्रीन मार्केटिंग का क्या है कि हम ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करें जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। वैसा प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज बिजनेस वो लोग बनाएंगे, वैसा प्रोडक्ट जो कि इन्वायरमेंट को किसी भी प्रकार से नुकसान ना दे। ये इसका बेसिक मतलब है ग्रीन मार्केटिंग का। जैसे पॉलीथीन बैग्स को छोड़ करके आजकल कार्डबोर्ड बैग सब यूज़ हो रहा है, पेपर बैग सब यूज़ हो रहा है, तो ये सब ग्रीन मार्केटिंग का ही पार्ट है। बेसिक मतलब तो आप समझ गए। ग्रीन मार्केटिंग मीन्स प्रमोटिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट आर इकोलॉजिकली सस्टेनेबल। मतलब इन्वायरमेंट के लिए ये सस्टेनेबल होना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल, इन्वायरमेंट में डिग्रेड हो जाए वैसा प्रोडक्ट, एंड कॉज मिनिमम इन्वायरमेंट हार्म। इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज जैसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट डिजाइन, रिसोर्स एफिशिएंट प्रोडक्शन, ग्रीन पैकेजिंग एंड ग्रीन प्रमोशन मेथड्स। सो ग्रीन मार्केटिंग हाईलाइट्स अ बिजनेस कमिटमेंट टू इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल थ्रू इको लेबलिंग, सर्टिफिकेशंस एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। सर्टिफिकेशन, बहुत सारे बिजनेसेस को सर्टिफिकेशंस मिले होते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो लोग प्रोड्यूस करते हैं, ये सब ग्रीन मार्केटिंग के अंडर आता है। नाउ लेट अस लुक एट द ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस। द मेन ऑब्जेक्टिव इज सस्टेनेबिलिटी, इंश्योरिंग all product life stages from raw material acquisition to packaging and disposal। मतलब ये इन्वॉल्व करता है हर एक टाइप का प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जैसे रॉ मटेरियल अक्वायर करने से लेकर के पैकेजिंग, उसका बनने का प्रोसेस, फिर डिस्पोजल, सब चीज़ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, कम से कम नुकसान देने वाला होना चाहिए इन्वायरमेंट को। ग्रीन मार्केटिंग एड्रेसेस राइजिंग कंज्यूमर डिमांड फॉर इको फ्रेंडली ऑप्शंस एंड हेल्प्स प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्स। ऐसा चीज़ यूज़ करना जो कि प्रिजर्व कर सके नेचुरल रिसोर्सेज को, रिड्यूस हो पॉल्यूशन, कोई भी टाइप का पॉल्यूशन ना हो इन्वायरमेंट में। इट शुड हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द क्लाइमेट ऑफ द इन्वायरमेंट। इट सपोर्ट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जैसे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। जैसे इन्वायरमेंट के लिए कुछ अच्छा करना, जो बिजनेस जहाँ पर ही सेटअप है वहाँ की कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा करना, अलॉन्ग विथ मेकिंग द प्रॉफिट्स। जैसे कि टाटा ग्रुप, उन्होंने स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया है, देन दे इवन बिल्ड स्कूल्स एंड दे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इनका बेसिक मुद्दा वही है कि ये लोग प्रॉफिट भी कमाएंगे, अलॉन्ग विद दैट दे आर गोइंग टू प्रमोट समथिंग गुड फॉर द इन्वायरमेंट। इन्फोसिस, उन्होंने भी एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए काम किया हुआ है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिजनेसेस अगर प्रमोट नहीं करेंगे, अगर वो सर्टेन अमाउंट जैसे 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट अगर ये CSR कोई भी कंपनी नहीं दे रहा है, पेनल्टी हो सकता है। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस दैट दे शुड गिव 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ द इन्वायरमेंट। देन वी हैव द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन मार्केटिंग। अब ग्रीन मार्केटिंग का क्या क्या बेनिफिट है? इट प्रोवाइड पॉजिटिव ब्रांड इमेज एंड रेप्यूटेशन। जाहिर सा बात है, अगर कोई भी बिजनेस कोई भी अच्छा काम कर रहा है टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, तो एक अच्छा इमेज जाता है दिमाग में लोगों का कि दिस बिजनेस इज थिंकिंग अबाउट द प्रोडक्ट विच वी नीड अलॉन्ग विथ मेंटेनिंग सस्टेनेबिलिटी इन द इन्वायरमेंट। तो रेप्यूटेशन इंक्रीज होगा, इक्विटी इंक्रीज होगा, जो भी कॉशियस कस्टमर्स हैं उन लोगों के दिमाग में। लॉन्ग टर्म कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड होगा, मार्केट एक्सपेंशन एंड इम्प्रूवमेंट इन द कस्टमर ट्रस्ट in such sort of business environment which think about them. Potential for cost saving via energy efficiency, waste reduction and innovative resource use। इसका एक एग्जाम्पल है कि इन्फोसिस ने क्या किया है, दे हैव इंस्टॉल्ड एनर्जी एफिशिएंट LED लाइटिंग, जिससे कि उन्होंने रिड्यूस किया है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जहाँ भी वो लोग काम करते हैं वो कैंपसेस में। इससे क्या हुआ है, उन लोगों का कट डाउन हुआ है इन दी एनुअल एनर्जी बिल्स विच दे गेट। सो इसका मेन है कि वो लोग ने एम्प्लॉय किया है एनर्जी एफिशिएंट LED लाइटिंग। इससे बहुत हद तक कॉस्ट कंट्रोल होगा, एनर्जी इज गोइंग टू बी एफिशिएंटली यूज्ड। देन ICT हैव इंट्रोड्यूस्ड वेस्ट टू वेल्थ। ये ICT ने इंट्रोड्यूस किया है। दिस इज अ प्रोग्राम वेयर पेपर वेस्ट इज रिसाइकल्ड टू मेक न्यू पेपर। न्यू पेपर बनाने के लिए उन्होंने पेपर वेस्ट को ही रिसाइकिल किया है। सो ये सब छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशंस है ना, ये सब कंपनी करते रहते हैं ताकि
ग्रीन मार्केटिंग हो सके, ग्रीन मार्केटिंग और प्रमोट हो सके। देन इको सर्टिफिकेशंस, सो आईसीटी होटल्स ने ये लीड प्लैटिनम, ये इको सर्टिफिकेशन मिला है फॉर द ग्रीन बिल्डिंग बिकॉज ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड वाटर सेविंग। वाटर सेविंग वो लोग किस प्रकार से करते हैं, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, ये आईसीटी होटल्स लोग यूज़ करते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट। फिर स्प्रिंकल इरिगेशन हो गया, ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन हो गया। देन वी हैव स्प्रिंकल इरिगेशन। सो इससे क्या होता है, बहुत हद तक पानी का कंजम्पशन बच जाता है। आईसीटी होटल्स ने ऐसे भी एम्प्लॉय किया है कि जो भी पानी का कंजम्पशन है वो कम से कम हो सके। जो शावर वो लोग यूज़ करते हैं वो ऐसा इंश्योर करते हैं कि कम से कम उसमें से वाटर वेस्ट हो। सो ये सब छोटा छोटा चीज़ें जो ये आईसीटी होटल्स लोग लाए हैं, उसी के वजह से उन लोगों को हाईएस्ट इंटरनेशनल बिल्डिंग्स का अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है, इको सर्टिफिकेशंस। देन ये जो सर्फ एक्सेल का है, सर्फ एक्सेल ने भी कुछ किया है। सर्फ एक्सेल जो पहले वो लोग प्लास्टिक पाउच में सर्फ एक्सेल आता था हमारा, बट अब क्या हो गया है कि रीफिल प्रोडक्ट्स हो गया है। वी आर गोइंग टू गेट दी रीफिल पाउच, उसमें हम लोग डायरेक्टली सर्फ ले सकते हैं। सो क्या हो जाएगा, इसके वजह से हम लोग को जो प्लास्टिक कंजम्पशन है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा। देन जो साइज़ है, सर्फ एक्सेल का साइज़, पैकेट का साइज़ है, उसका जो वेट है वो सब रिडक्शन किया गया है। ये सब चीज़ें जब होंगी तो इससे पता चल रहा है कि प्लास्टिक का यूज़ कम से कम पॉसिबल हो। इसीलिए ये सब चीज़ न्यू इनोवेटिव चीज़ें बिजनेसेस लोग अडॉप्ट करते रहते हैं। It even attracts the investors, employees and partners who value sustainability and ethical practices. जो लोग ethical practices यूज़ करते हैं, environment के बारे में सोचते हैं, वो लोग अट्रैक्ट करते हैं good investors, employees and partners. So ये मेन बेनिफिट है हमारा ग्रीन मार्केटिंग का। आई होप ऑल दिस इज़ क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ दिस इज़ द स्ट्रैटेजीज यूज्ड। कौन कौन सा स्ट्रैटेजी कंपनी अपनाते हैं। So we have looked into the benefits by eco-friendly products and process design. Eco-friendly products, so पॉलीथीन बैग्स छोड़ करके पेपर बैग्स या फिर बैग्स मेड आउट ऑफ क्लोथ वो सब यूज़ करना। देन आशीर्वाद आटा में आप लोगों ने देखा होगा कि 100% इको फ्रेंडली लिखा रहता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लिखा रहता है। सो सस्टेनेबल पैकेजिंग एंड कार्बन न्यूट्रल लॉजिस्टिक, ऐसा लॉजिस्टिक यूज़ करना। Like Amazon India uses electric delivery vehicles to cut the carbon emissions. वो लोग कार्बन ज़्यादा एमिट ना हो इन्वायरमेंट में, इसीलिए उन्होंने इलेक्ट्रिक डिलीवरी व्हीकल्स यूज़ किया है। देन यूज़ ऑफ रेन्यूएबल, बायोडिग्रेडेबल एंड रिसाइकल मटेरियल्स। कोको कोला ने भी यूज़ किया है बॉटल मेड आउट ऑफ 100% रिसाइकल्ड प्लास्टिक। टाटा टी भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिन्होंने शिफ्ट किया है बायोडिग्रेडेबल टी बैग मटेरियल्स टू रिड्यूस दी प्लास्टिक वेस्ट। सो ये सब लाइव एग्जाम्पल है जो हम अपने इन्वायरमेंट में देख सकते हैं। द कंपनीज विच आर एम्प्लॉइंग दिस इको फ्रेंडली स्ट्रैटेजीज इन देयर ओन वर्किंग। Then clear and verified environmental claims and use of recognizable eco labels. वही eco labels, आशीर्वाद आटा वो लोग 100% ऑर्गेनिक हो गया, 100% इको फ्रेंडली, ये सब लेबल्स अपने प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं ताकि मोर एंड मोर कंज्यूमर्स लोग लॉयल हो सके, ट्रस्ट कर सके उन लोगों के प्रोडक्ट के ऊपर। कंज्यूमर एजुकेशन एंड इंगेजमेंट थ्रू ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंट चैनल्स। जैसे मामा अर्थ यूजेस अ वेरीफाइड क्लेम। क्या उनका क्लेम है, दैट दे आर यूजिंग प्लास्टिक पॉजिटिव। इसका मतलब दे विल रिसाइकिल मोर प्लास्टिक देन दे एक्चुअली यूज। सो ये क्लेम वो लोग कर रहे ताकि दूसरा कंज्यूमर एजुकेट हो सके दैट वी आर यूजिंग सच एंड सच थिंग विच इज गोइंग टू बेनिफिट द इन्वायरमेंट एंड वी आर यूजिंग इट, वी आर डूइंग इट इन अ मोर एफिशिएंट मैनर, सो यू कैन ट्रस्ट अस। सो एजुकेट करना कंज्यूमर को, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करना कंज्यूमर के साथ, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प द बिजनेस फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। सो दीज आर द स्ट्रैटेजीज विच आर बीइंग अडॉप्टेड बाय द बिजनेसेस नाउअडेज। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सा मेजर चैलेंजेस है वाइल अडॉप्शन ऑफ दिस ग्रीन मार्केटिंग। सो सबसे पहला चैलेंज है कि हाई कॉस्ट ऑफ सस्टेनेबल मटेरियल्स। इसका मतलब क्या हुआ, हायर कॉस्ट ऑफ सस्टेनेबल मटेरियल्स, प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी। जो भी ग्रीन मार्केटिंग प्रोडक्ट्स
एम्प्लॉय करना चाह रहे हैं बिजनेसेस, अगर कोई भी बिजनेस एम्प्लॉय करना चाह रहा है कि वो लोग बनाएंगे कॉटन टी शर्ट फुल्ली ऑर्गेनिक, बट हु आर देयर टू डिलीवर देम ऑल दीज कॉटन जो ऑर्गेनिक हो, इको फ्रेंडली हो, सो ये सब डिलीवरी चार्जेस ये सब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. सो दैट इज़ द रीज़न, दिस इज़ द मेन चैलेंज कि बिजनेसेस अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं ये सब ग्रीन मार्केटिंग को. देन वी हैव रिस्क ऑफ ग्रीन वॉशिंग, फॉल्स और एग्जेगरेटेड क्लेम्स. ग्रीन वॉशिंग का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई भी बिजनेस ग्रीन मार्केटिंग का क्लेम कर रहा है दैट वी आर डूइंग सच एंड थिंग गुड थिंग्स फॉर द इन्वायरमेंट, सो यू शुड टेक आर प्रोडक्ट्स, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द इन्वायरमेंट. बट अगर वो सच में नहीं एम्प्लॉय कर रहा है ये सब टेक्निक एंड एग्जैगरेट कर रहा है, फॉल्स क्लेम डाल रहा है, तब जब बाद में जा कर के कंज्यूमर्स को पता चलेगा कि सच एंड सच बिजनेस इज नॉट एम्प्लॉइंग ऑल दीज टेक्निक्स ऑफ ग्रीन मार्केटिंग, तो उनका ट्रस्ट ब्रोक हो जाता है, लॉयल नहीं रह पाते फिर वो लोग प्रोडक्ट्स की तरफ, एंड दे आर गोइंग टू स्विच टू द other producers who are there in the marketplace. So there is risk of greenwashing. Then we have limited consumer awareness and willingness to pay premium prices. बहुत consumers लोगों को aware ही नहीं है कि green products use करना चाहिए, and they are not sufficient enough to pay the premium prices for those products. Especially India में, because here we have price sensitive consumers. Supply chain difficulties in sourcing reliable green materials. सप्लाई चेन एफिशिएंट नहीं है कि ग्रीन मटेरियल्स प्रोवाइड कर सके फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरर्स टू दी अल्टीमेट कंज्यूमर्स. सो वो सब चीज़ रिलायबल नहीं है. सप्लाई चेन में बहुत सारे लोग होते हैं विच आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट दिस ग्रीन मार्केटिंग, क्योंकि प्रॉफिट इस फील्ड में कम है और कॉस्ट हाई है. Need for continuous investment in research and advocacy to increase market acceptance of green products. एक तो continuous investment करना होगा, क्या क्या चीज़ न्यू आ रहा है इस फील्ड में उसके बारे में रिसर्च करना, फिर उसके बारे में दूसरे लोगों को समझाना सो दैट दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट दी ग्रीन प्रोडक्ट्स, अवेयरनेस क्रिएट करना. सो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मेजर चैलेंजेस है जो कि ग्रीन मार्केटिंग को सक्सेसफुल नहीं बना पाएगी. देन वी हैव द रेगुलेटरी एंड कल्चरल फैक्टर्स. कंप्लायंस विद environmental regulations is very critical. Failure can result in penalties and reputational harm. अगर कंपनीज लोग environmental rules and regulations नहीं मान रहे, if they are not contributing towards the CSR, then they have to face certain sort of penalties. And इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा कि कंज्यूमर्स आर नॉट गोइंग टू बिलीव इन सच सॉर्ट ऑफ बिजनेसेस, तो रेपुटेशनल हार्म भी होगा एक तरीके से. ग्रीन मार्केटिंग सक्सेस रिलाइज ऑन सिस्टमैटिकली एजुकेटिंग बोथ द कंज्यूमर एंड द बिजनेस स्टेक होल्डर्स अबाउट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. कंज्यूमर्स को भी अवेयर करवाना है एंड बिजनेसेस वो अपने प्रोडक्ट के थ्रू कंज्यूमर्स को अवेयर करवाएगा कि दिस प्रोडक्ट इज गुड फॉर द इन्वायरमेंट एज वेल एज फॉर यू, सो यू नीड टू टेक इट. Then adoption rate vary based on economic, regulatory and cultural differences across the various regions. So अलग अलग regions में अडॉप्शन रेट वेरी करता है, कल्चर वहाँ का कैसा है, रेगुलेटरी रूल्स नॉर्म्स, गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ कैसा है. सो ये सब चीज़ें, हर एक चीज़ डिपेंड करता है कि कंज्यूमर वहाँ के अडॉप्ट करेंगे कि नहीं दिस ग्रीन मार्केटिंग प्रोसेस को. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई होप यू लाइक द लेक्चर. अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, सो यू आर फ्री टू कमेंट दैट डाउन. आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट. सो वंस अगेन थैंक यू, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग.